आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले हमारे सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ पांडे और लेकर आया हूं आप सब के लिए बहुत ही ख़ास और नया नवेला ये कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आकाशवाणी का उद्देश्य है श्रोताओं को इन्फॉर्म, एजुकेट और एंटरटेन करना, जिसके तहत हम नियमित रूप से आपके लिए नए नए प्रोग्राम्स प्रस्तुत करते रहते हैं। इसी कड़ी को जारी रखते हुए इस बार के समर फिक्स्ड पॉइंट चार्ट के तहत 2 नए और ख़ास प्रोग्राम की शुरुआत अप्रैल महीने की 6 तारीख से शुरू हो चुकी है, जिसमें पहला प्रोग्राम है वमेन प्रोग्राम एंड वमेन टाइम, जो आप सुन पाते हैं हर रविवार और सोमवार को सुबह 6:30 पर। और हमारा दूसरा प्रोग्राम है जनहित योजनाएं एक समीक्षा, पब्लिक वेलफेयर स्कीम ए रिव्यू। इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार के दिन, यानी कि सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, रात के 8 बजे। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में आपको अवगत कराएं और उसकी समीक्षा करें, जिसके तहत हमारे साथ होंगे संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। दोस्तों, ये रही इस प्रोग्राम संबंधी जानकारी। चलिए अब देरी ना करते हुए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं और आज हम बातें करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र डिमा हसाऊ द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में और इस विभाग से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र डिमा हसाऊ की सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड श्रीमती रश्मिता सैकिया जी को। मैडम, सबसे पहले आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद जी मैडम, पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे इस नए कार्यक्रम जनहित योजनाएं एक समीक्षा, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है हम लोग का ऑल इंडिया रेडियो हाफलॉन्ग से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि अभी क्या होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र है, वैसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या वेटी डिपार्टमेंट हो या दूसरा अन्य बहुत डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के थ्रू कुछ कुछ प्रोग्राम चलते रहता है। हम लोग का ये क्या होता है कि हम लोग खुद ही थ्रू डिपार्टमेंट हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं या खुद फील्ड में जाके काम करते हैं। लेकिन जब एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जैसे आप लोगों का आज ऑल इंडिया रेडियो हाफलॉन्ग, वहाँ क्या होगा, हम जब अपने प्रोग्राम का, अपने स्कीम्स के बारे में बोलेंगे तो एक मास ऑडियंस ये जानकारी पा सकेंगे और आशा करती हूँ जानकारी पाने के बाद वो लोग अप्रोच भी कर सकेंगे, प्रोग्राम अवेल भी कर सकेंगे। जी, और आज के समय में अभी का जो युग है, ये इंटरनेट का दौर है, इस तरह के प्रोग्राम से हमारे श्रोताओं को किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा, आप क्या मानती हैं? जी, अभी तो सब कुछ इंटरनेट का दुनिया आ गया। अभी इवन जो हम लोग का ये प्रोग्राम है वो भी यूट्यूब में दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है, क्योंकि अभी क्या होता है हम लोग देखते हैं कि पहले आपका जैसे सबका एक रेडियो होता था, अभी रेडियो भी फ़ोन में ही आ गया फ़ोन में ही हम सुनते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कुछ काम के लिए वो टाइमिंग अगर छूट गया तो अभी वो टेंशन लेने के लिए कुछ नहीं है। अभी यूट्यूब में सारा प्रोग्राम लिस्ट है, हम लोग दोबारा उसको सुन सकते हैं या हम लोग उसको सुन के उसको अच्छा से समझ के हम लोग को क्या चाहिए, ये हम लोग को क्या नीड है, ये स्कीम्स का क्या ज़रूरी है, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग भी कर सकते हैं कि हम लोग कौन से डिपार्टमेंट से हम लोग क्या क्या प्रोग्राम ले सकेंगे। हम लोग ये बात हम लोग अपना यूट्यूब से जब ये दिया जाएगा या फेसबुक में तब दिया जाएगा, तब ये और ऑडियंस को पहुंचेगा, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग सोशल मीडिया में ही सब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। जी मैम, अब हम आज के इस प्रोग्राम की तरफ और डीपली जाते हैं। जैसा कि प्रोग्राम का टाइटल ही है जनहित योजनाएं एक समीक्षा। मैं सबसे पहले और हमारे श्रोताओं को बता दूं कि इस प्रोग्राम का ये पहला एपिसोड है और आप हैं हमारी आज की पहली मेहमान इस कार्यक्रम में आपका विशेष स्वागत है एक बार फिर से। आपसे मैम पूछना चाहूँगा कि इस शीर्षक के चलते जो
जनहित योजनाएं हैं, इसके बारे में आपके विभाग के बारे में आप ओपनिंग रिमार्क्स क्या कहना चाहेंगी? जी, ये जो प्रोग्राम्स जो है, जो हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र है और भारत के सभी कृषि विज्ञान केंद्र का एक मैंडेट होता है जिसको बोलते हैं टाडा सीडी। उसका मतलब है आपका टेक्नोलॉजी assessment and demonstration for its application and capacity development। जी। इसमें टेक्नोलॉजी असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का रिसर्च स्टेशंस या यूनिवर्सिटी जहाँ पे एग्रीकल्चर का नया टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फिशरी या जो भी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ है, उसका नया टेक्नोलॉजी जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी फिजिबल है कि नहीं है। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी फिजिबल होता है या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। हमारा केवीके जो है वो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम है। इसमें हम लोग कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब नहीं होता है। बेसिकली हम लोग वो टेक्नोलॉजी असेसमेंट करते हैं और ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और अगर हम लोग जब टेक्नोलॉजी असेसमेंट करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा विषय है आपका जो गुवाहाटी में अच्छा रिजल्ट होगा वो हम लोग के दिमाग हसाव के वातावरण में इतना रिजल्ट नहीं भी दे सकता है। तो उसको हम लोग अगर कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं तो हम लोग उसको टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट बोलते हैं। केवी के द्वारा ये होता है। और उसके बाद हम लोग जो हम लोगों का फार्मर लोग का कैपेसिटी डेवलपमेंट, जैसे ट्रेनिंग देना, उनको अवेयरनेस देना, या गवर्नमेंट का कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम जो दिन पे दिन आते रहता है वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस हम लोगों का आपका अवेयरनेस कैंप हो, डायग्नोस्टिक विजिट हो, ये सारा काम हम लोग केवी के द्वारा करते हैं। जी मैम, जैसा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में आपने बताया, और इसके तहत लास्ट ईयर क्या ही कुछ आपका अच्छा एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा, किस तरीके कौन कौन से जगहों में आपने डिस्ट्रिक्ट में काम किया और उनको हमारे किसानों को किस तरीके का फ़ायदा हुआ, कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, आपका जो लास्ट ईयर हम लोगों का फ्लैगशिप प्रोग्राम, आगे भी बहुत कुछ था, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ लास्ट ईयर बोले तो हम लोगों का था क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ऑयल सीड, जिसको हम लोग CFLD ऑयल सीड बोलते हैं। इसमें हम लोग को भारत सरकार द्वारा 50 हेक्टेयर एरिया में हम लोगों ने TS38 एक आपका टोरिया का वैरायटी है। ये एक रिसेंट वैरायटी है जो हम लोगों का ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन, AU का ऑयल सीड रिसर्च स्टेशन शिलोंगनी, वहाँ से लिया हुआ वैरायटी है। तो उसको हम लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट में डेमोन्स्ट्रेट किया है। हम लोगों ने ड्यूंगब्रा, थाईजुवारी, माइबांग, ये सब एरिया में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 175 ऐसा फार्मर को हम लोगों ने मतलब क्लस्टर हम लोग ने ये किया है। यही सिमिलर प्रोग्राम हम लोगों का आया था, नया प्रोग्राम था वो, फर्स्ट है यही क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन मेज, मकई का हम लोगों ने किया है आप लोगों का 20 हेक्टेयर। लास्ट ईयर ये फर्स्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ था, 20 हेक्टेयर एरिया में हम लोगों ने किया है मकई का। और ये भी हम लोगों ने आपका ऑलमोस्ट दिमाग हसाव के सारे ब्लॉक में ही हम लोगों ने किया है। और ड्यूंगब्रा, थाईजुवारी, फिर आपका उसमें माइबांग में भी किया है, फिर न्यू सांगबार में भी किया है। तो ऐसा हम लोगों ने ये CFLD मेज भी किया है। साथ ही साथ हम लोगों का लास्ट ईयर और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो आगे से भी चल रहा है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें बहुत फोकस कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग भी हम लोगों ने कई सारे जगहों में किया है। और उमरांगसो में भी हम लोगों ने एक नेचुरल फार्मर के फील्ड में नेचुरल फार्मिंग यूनिट भी सेटअप किया है। और हम लोगों ने उसमें देसी गाय का भी हम लोग ने प्रबंध किया है। और कैसे हम लोग नेचुरल फार्मिंग, कैसे हम लोग नेचुरली जो किसानों के पास अवेलेबल हो, आपका गाय का गोबर, गाय का यूरिन, आपका कुछ बेसन हो, छोटा मोटा ये सब, आपका दही हो, दूध हो, ये सब से हम लोग कैसे हम लोगों का अलग अलग आपका नेचुरल फार्मिंग का हम लोग अलग अलग दवाई बना सके, जीवामृत, बीजामृत, ये सब अलग अलग हम लोग का नेचुरल फार्मिंग का दवाई होता है, वो सब बना सके। ये सब हम लोगों ने किया है। बहुत
कहीं कहीं कोई कोई जगह हम लोग को अच्छा रिजल्ट भी मिला है। और ये फार्मिंग करने से क्या होगा, हम लोग का किसान भाई बहन कुछ भी बाहर से खरीद के करने के लिए आप लाके अपना खेत में यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। जी। अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और नेचुरल फार्मिंग की बात आपने कही। इस तरीके की जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं विभाग की ओर से हमारे किसानों तक पहुंच रही है, यहाँ के किसान के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा? वो लोग कितना अवेयर हैं, कितना नई चीज़ को सीखने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना तैयार रहते हैं? जी, आप लोगों का क्या होता है, कोई भी सिर्फ किसान ही नहीं, नॉर्मल भी जब एक ह्यूमन मतलब आदमी को एक सडनली एक चेंज दिया जाता है, इजीली कोई भी आदमी वो चेंज को इजीली एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सोचेंगे। क्योंकि ऐसा एक हम लोगों का एडॉप्टर्स कैटेगरी बोल के ही है। एक हम लोग के रिसर्च करके हम लोग का सोशल साइंटिस्ट ने बनाया है कि बहुत कम ही आदमी, आपका 2.5% होता है एक पॉपुलेशन में, जो इजीली वो अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद आएगा अर्ली अडॉप्टर, जो थोड़ा उसके बाद धीरे धीरे उनको देख के अडॉप्ट करेंगे। फिर अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, फिर लास्ट में आता है लैगर्ड्स। तो लैगर्स जो है वो बाद में अडॉप्ट करते हैं। तो उस हिसाब से आपका क्या होता है, जो हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग अगर 10 फार्मर को भी कॉन्सेंट्रेट किया है, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का 10 फार्मर अगर इतना मतलब थोड़ा जल्दी से एक्सेप्ट ना करने से भी अगर 2-3 फार्मर भी अगर एक्सेप्ट कर लिया उस समय, तब क्या होता है, एक मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि आप कोई, अभी हम जाके अगर फील्ड में बोलेंगे, हम लोग का किसान भाई बहन कई हजार सालों से अपना फसल खुद उगा रहे हैं, तो वो भी हम लोगों से बहुत उनका नॉलेज ज़्यादा है। तो हम लोग अभी एक्सटर्नली जाके उनको कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि 100% वो लोग करेंगे। तो उनमें से अगर 2 भी, जैसे मैंने बोला है, इनोवेटर किया, जिससे हम लोग का नेचुरल फार्मिंग का वो हम लोग के ऑल इंडिया रेडियो में भी आए थे, आप लोगों का अरुण प्रधान जी, उन्होंने रेडियो टॉक भी देखे गया। तो वो हमारे बहुत एक अच्छे फार्मर है, हम लोग का जो नेचुरल फार्मिंग का नोडल ऑफिसर है, उन्होंने उनको अच्छा से ट्रेन किया है, अच्छा से काम करते हैं। तो वो अच्छा से कर रहे, तो उनको देख के जो आसपास के लोग है, या हम लोगों ने बाकी जो 8 लोगों को किया, उनका सक्सेस स्टोरी देख के अभी बाकी लोग भी उतना उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये थोड़ा एक आदमी का एक एटीट्यूड चेंज होना या आपका एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे दिमा हसाओ के फार्मर अभी वो लोग बहुत इच्छुक होते हैं नया जानकारी जानने के लिए, प्लस उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। और हाँ, कभी कभी थोड़ा तो दिक्कत आता ही है, वो होगा ही, लेकिन फार्मर्स को अभी ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा लगता है जानने के लिए, और करने के लिए भी वो लोग ट्राई करते हैं। और ठीक उसी तरह से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हम लोग का KVK में और एक चल रहा है अभी पिछला, अभी जिसका नाम है एग्रीकल्चर ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो हम लोग के कृषि विज्ञान केंद्र को ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अतारी गुवाहाटी जोन 6 से एक ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन दिया गया है। आपका 2 साल हो गया। हम लोग वो ड्रोन से ये किसान भाई बहन को दिखाने के लिए दिया है कि जैसे कि कुछ दवाई देना, आपका कुछ स्प्रे करना, तो जब हम लोग मैनुअली करते हैं तो बहुत समय लगता है। जब हम लोग ये एग्रीकल्चर ड्रोन से करते हैं तो उससे हम लोगों का क्या होता है, विद इन आपका 15-20 मिनट्स 1 हेक्टेयर ज़मीन में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अभी मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग का फार्मर थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरफ भी जाए। इसका प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, पायलट ट्रेनिंग। हम लोग के 2 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ट्रेंड है इसका हिसाब से, और नोडल ऑफिसर भी है। फिर वो लोग अलग अलग जगहों में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और अभी इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ड्रोन दीदी का भी वो किया है, अभी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे हम लोग का जो SSG वुमेन ग्रुप जो है, उनका फार्मर में से उनका जैसे कृषि सखी होता है या जीविका सखी होता है, वैसे ड्रोन दीदी भी वो लोग करेंगे। तो उनको प्रॉपर ट्रेन करेंगे और
शायद गवर्नमेंट कुछ फ्यूचर प्लान सोच के रखे हैं कि उन लोग को विद ड्रोन शायद गांव में या पंचायत में या ब्लॉक में ऐसा देंगे, ताकि हम लोग का ये जो मैनुअली जो करने में टाइम लगता है उसको हम लोगों का ये ड्रोन से हम लोग इजीली हम लोग का वो एक्टिविटी कर सकेंगे। जी मैम, अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है इस वर्ष, और इसमें क्या क्या ऐसी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो या नेचुरल फार्मिंग रिलेटेड जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ के फार्मर्स के लिए, क्या क्या है मैम, थोड़ा उसमें अगर आप बताना चाहेंगी ताकि हमारे सुनने वाले जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा हो और वो आपसे संपर्कित हों। जी, हम लोग का जो मैंने ऑन फार्म टेस्टिंग का बारे में बोला था, वो क्या होता है, हम लोग फर्स्ट हम लोग का केवीके का ये चीज़ होता है, हम लोग किसान के वो बॉटम अप अप्रोच होता है। जो प्रोग्राम हम लोग लेता है, सब प्रोग्राम कुछ भी हम लोगों का जो मतलब जो मैंडेट एक्टिविटी है, बाकी फ्लैगशिप प्रोग्राम तो थ्रू गवर्नमेंट आता है, जो मैंडेटेड एक्टिविटी है उसको हम लोग तय करते हैं कि हम लोग के किसान भाई बहन को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग लेते हैं हम लोग का ऑन फार्म टेस्टिंग। जिससे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग का दिमाग हासाओ डिस्ट्रिक्ट में ये स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, और हम लोग का क्लाइमेट बहुत फिजिबल भी है, लेकिन क्या होता है प्रॉपर वैरायटी अवेलेबल या कौन सा ज़्यादा अच्छा हो वो देखने के लिए हम लोग का हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट ने वैराइटल असेसमेंट ऑफ स्ट्रॉबेरी वैरायटी, स्वीट चार्ली बोल के एक वैरायटी है और अर्ली डॉन बोल के एक स्ट्रॉबेरी का वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी को ये डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा अच्छा है। ये हम लोगों का सेकेंड ईयर चल रहा है, ये लास्ट ईयर भी ये किया था। अभी हम लोग का जो ऑन फार्म टेस्टिंग होता है, हम लोग को मिनिमम 2 या 3 साल करके हम लोग रिजल्ट तय करते हैं। ठीक वही उसी तरह जैसे हम लोग का दिमाग हासाओ में पम्पकिन बहुत अच्छा होता है ना, पम्पकिन और डिमांड भी अच्छा है, तो अभी हम लोगों का जो हॉर्टिकल्चर से हम लोग लिया है कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ पम्पकिन वैरायटी अर्ता सूर्यमुखी और अर्का चंदन। तो ये ऑफ सीजन कल्टीवेशन करेंगे, मतलब जैसे कि हम लोग को हमेशा पम्पकिन ये सब आपका सितंबर अक्टूबर में मिलता है ना कद्दू बाजार में, तो ये जो वैरायटी है वो सितंबर अक्टूबर में सो करेंगे, लगाएंगे, तो उससे कम से कम 2.5-3 महीने बाद उसका ऑफ सीजन में उसको पम्पकिन प्रोड्यूस कर सकेंगे और अच्छा दाम भी मिलेगा। जी ठीक उसी तरह हम लोगों का फिशरीज भी है। फिशरीज में हम लोगों ने ऐसा किया है कि हम लोग का जो मछली मीन पालन जो करते हैं उनको मालूम है कि वो लोग कतला रोहू ये सब पालते हैं ना, तो एक ICR का नया वैरायटी है आपका ICR सिफा भुवनेश्वर से, जिसका नाम है जयंती रोहू। जो हम लोग का जो ये जयंती रोहू जो है, ये क्या होता है नॉर्मल रोहू से इसका आपका ज़्यादा बड़ा होता है साइज। साइज बड़ा होता है, कम समय में मीट भी उसका ज़्यादा होता है। तो ये भी हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट कर रहे हैं कंपोजिट फिश कल्चर में, जिसमें आपका कतला, मृगल, फिर आपका सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, घास कार्प भी रहेगा। उसमें हम लोग जयंती रोहू देके हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट करेंगे। अभी ये सेकेंड ईयर चल रहा है हम लोग का ये प्रोग्राम का, और इस साल हम लोग का फिशरी स्पेशलिस्ट ने लिया है आपका जो हम लोग का चंदा मछली जो होता है, ये हम लोग का बाजार में बहुत डिमांड है, हम लोग का हाफलोंग में डिमांड है, पाकू बोलता है उसको इंग्लिश में, लेकिन ये मछली जो होता है ये कार्निवोर मछली है, मतलब ये मछली खाता है। तो इसका क्या होता है, ये पहले इसको हम लोगों का मतलब कल्टीवेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि दूसरा स्पीसीज खा लेता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम लोग का जो ICR NBFGR 2017 में वो लोग एक प्रैक्टिस करके निकाला था कि उसको एक प्रॉपर रेशियो में, या जब उसको एक हम लोग पॉन्ड में या फिशरी में जब उसको अगर खाना दिया जाए, जब उसको भूखा नहीं रखा जाए, तब हम लोग उसको अन्य मछली के साथ भी पाल सकते हैं। और हम लोग का फिशरी स्पेशलिस्ट ट्राई करके देखेंगे कि इसका आपका कैसा ग्रोथ होता है, कैसा हम लोग का रिजल्ट निकलता है। और अगर ये अच्छा हुआ तो हम लोग को बहुत अच्छा होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ही ये प्रोड्यूस कर सकेंगे हम लोग, और इसका डिमांड भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है।
डिटेल में इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। अब ऐसा कोई नया फार्मर है जिनके साथ मिट्टी लैंड भी है प्रॉपर जी। या फिशरीज करने की भी स्कोप है, जी। तो वो अभी तक आपसे नहीं जुड़े हैं या जी। सोच रहे हैं, जी, जैसा जी, कि जी। आपने बताया, जी। तो वो हमारे यहाँ के किसान आपसे संपर्क साधने का जी। और जो भी आपका प्रोग्राम्स हैं उसका फ़ायदा उठाने का सही तरीका क्या है? किस तरीके जी। से आपके साथ वो संपर्कित रहें? सही तरीका है कि वो हम लोग अलग अलग जगहों में हम लोग अवेयरनेस कैंप, जी। ट्रेनिंग, फील्ड विजिट, हम लोग का ऑफिस में आपका 6 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। जी। फिर हम लोग का वेटरनरी स्पेशलिस्ट भी है, हम लोग फिशरीज भी है, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, प्लस आपका प्लांट प्रोटेक्शन। तो जब हम लोग जाते हैं फील्ड में, वो हम लोग से संपर्क करें, या हम लोग का ऑफिस वैसे तो म्यूंखरो में है, हम लोग का जाटिंगा लंपू स्टेशन का पास में, लेकिन हम लोग को सबको पता है ये डिस्ट्रिक्ट में कि वहाँ का रास्ता का कंडीशन बहुत ख़राब जी, है। बन तो रहा हम है, लोग बन रहा है अभी रास्ता, तो इसलिए हम लोग अभी जी। हम लोग अपने होस्ट इंस्टीट्यूट हाफलोंग में केशव कुंज में जी। आपका गदायन राजी में है, बॉय स्कूल का पास में, वहाँ में आके हम लोग का ऑफिस आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है। किसान भाई बहन आए, 9:30 बजे से खुला होता है, हम लोग को संपर्क करें और हम लोग उनके फील्ड में जाएंगे। तब जी। जो प्रोमिसिंग फार्मर होता है उनको फील्ड में एसेस करके, क्योंकि हम लोग का केवीके का ये है, हम लोग का बहुत सारा हम लोग जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है उसको छोड़ के जो हम लोग का OFT FLD मैंडेटेड एक्टिविटी है, उसका हम लोगों का ऐसा स्कीम नहीं होता है, तो बहुत सारा फार्मर को हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो वैसे हम लोग जो अच्छा सिलेक्टेड फार्मर को ट्राई करते हैं देने के लिए, प्लस उनको ये करना पड़ेगा कि जैसे केवीके से बताया जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड उनको अप्लाई करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्ट लेना पड़ेगा ये डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो उनको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉलो अप करना पड़ेगा, तब हम लोग जाके उनसे ये सब OFT FLD देने के लिए भी हम लोग का साइंटिस्ट लोग उनके फील्ड में ज़रूर ये OFT FLD देंगे। जी मैम, आज प्रोग्राम का समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जी जी। चलते चलते आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगी अपने डिपार्टमेंट की ओर से? जी जी जी। तो एक्चुअली हम लोग का केवीके में बहुत सारा आपका प्रोग्राम होता है, और OFT FLD आज बहुत आप लोग का समय का भी हम लोग का ध्यान रख के 2-3 ही हम लोग बोल सके। वैसे हम लोग का बहुत सारा है, जैसे कि हम लोग का इस बार शुगर केन भी ड्यूंगब्रा में, ड्यूंगमुख तरफ में बहुत हम लोग का शुगर केन का फार्म है, तो उसमें भी हम लोगों का जो आपका जो हम लोग का स्पेशलिस्ट है वो भी नया शुगर केन वैरायटी ट्राई करेंगे। फिर हम लोग का थ्रू वेटरनरी हम लोग का अलग अलग हम लोगों का जैसे हम लोग का फीडिंग का भी हम लोग करेंगे, या आपका जैसे आप लोगों का ये वन राजा बोल के इम्प्रूव वैरायटी है उसको भी हम लोग देंगे, और हिल गोट का भी हम लोग काम करेंगे, IFS मॉडल भी बनाएंगे। और एक्चुअली लास्ट ईयर तक हम लोगों का केवीके का एक एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट भी था, DBT प्रोजेक्ट फिशरीज डिपार्टमेंट से। उसमें हम लोगों ने आप लोगों का बहुत सारा फार्मर के साथ हम लोगों ने काम भी किया है, और हम लोगों ने उसमें IFS का हम लोगों ने काम किया था, डक का साथ, पिग का साथ, और हम लोगों का पोल्ट्री का साथ। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम हम लोग का केवीके में चलते रहता है, और इसलिए मैं हम लोग का किसान भाई बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम लोग के केवीके में आए, या हम लोगों का केवीके का आपका फेसबुक भी है, फेसबुक पेज भी है केवीके दिमाग हसाओ, वहाँ में भी वो लोग हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ट्विटर में भी है, मतलब X में भी है आजकल, उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग के केवीके में आए और ये सब फैसिलिटीज़ का वो लोग यूज़ करें। जी, और एक आखिरी सवाल मैम, कि हमारे एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एग्रीकल्चर से किस तरीके का लाभ उठा करके, एग्रीकल्चर को अपना करके वो एक अच्छा और बेहतर जीवन आगे के लिए बना सकेंगे और अच्छा एक आमदनी का रास्ता उनको मिल पाएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी,
जैसे कि हम लोग हमेशा सोचते हैं एग्रीकल्चर मतलब आपका लॉ मतलब बहुत मुश्किल होना, बहुत कठिन होना, लेकिन हम लोग उसको ही अगर हम लोग जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखेंगे या थोड़ा इनोवेटिवली हम लोग अप्रोच करेंगे, जिससे हम लोग का केवीके से द्वारा पिछले 4 साल से हम लोग का प्लांट प्रोटेक्शन के साइंटिस्ट जो है उन्होंने मशरूम का ऊपर काम किया है। मशरूम बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। जी। एक चीज़ है, इस बार हम लोगों ने उसका इम्पैक्ट भी देखा है मैंने थ्रू एक्सटेंशन। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि मशरूम तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन जब प्रोडक्शन होता है एक ही साथ हो जाता है जी। तो उसमें क्या होता है, मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा एफपीओस भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, या हम लोग का कोई फार्मर ये मशरूम का एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। बहुत जी। सारा सक्सेस स्टोरी है ऑल ओवर इंडिया, गूगल देखने से भी पता चल जाएगा। जी। हम लोग आसाम में भी है मशरूम का, वो लोग अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, या मशरूम को अच्छा पैकेजिंग करके बेच सकता है। टेक्निकल गाइडेंस के लिए केवीके हमेशा रेडी है। जी। और एक अच्छा बात है कि नाबार्ड भी अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी गवर्नमेंट से कितने सारा आप लोगों का ट्रेनिंग भी दिया जाता है, केवीके से भी हो, आरसीटी से भी हो, आप लोग का एसआरएलएम से भी हो। उसमें हम लोग केसीसी लोन पहले सिर्फ एग्रीकल्चर का था, अभी तो जी। फिशरी वेटरनरी का भी आ गया है। थ्रू वो सब फैसिलिटी यूज़ करके हम लोग का किसान जो यंग जो एंटरप्रेन्योर है, जी। जी। तो वो लोग अच्छा से काम कर सकेंगे। जैसे हम लोग का एपीकल्चर भी कर सकेंगे। इनफैक्ट हम लोग का केवीके से इस बार प्लांट प्रोटेक्शन विभाग से एपीकल्चर लिया भी है, मतलब मधुमक्खी पालन, ये भी हम लोग का अच्छा से कर सकेंगे। या आपका हो जाए मछली पालन हो, या ज़्यादा करके आपका पिगरी का यूनिट हो, या पोल्ट्री, ये सब कर सकेंगे। और हम लोगों का केवीके के साथ जुड़ा रहने से हम लोग उनको डे टू डे हम लोग उनको एनी टाइम टेक्निकल गाइडेंस दे भी सकेंगे। जी, जिसके लिए आप हमेशा तैयार भी रहते हैं। है जी। जी मैडम, इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में आप आईं और अपना समय दिया, और इतनी सारी जो बातें आपने अपने डिपार्टमेंट रिलेटेड बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, इसी के साथ ही आज के इस ख़ास कार्यक्रम को यहीं पर अब समेटने का वक्त आ गया है। अभी जो कार्यक्रम आप सुन रहे थे, जनहित योजनाएं एक समीक्षा, पब्लिक वेलफेयर स्कीम ए रिव्यू, इस कार्यक्रम का ये था आज का पहला एपिसोड। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगले महीने एक नए गेस्ट के साथ हम फिर आप सभी श्रोताओं से रूबरू होंगे, और आकाशवाणी में कार्यक्रम का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे अन्य कार्यक्रम का भी आनंद लें, और इस कार्यक्रम से संबंधित आपका जो भी सुझाव है और कार्यक्रम के बारे में आपको जो अच्छा लगा, कुछ भी आप कमेंट्स करना चाहें, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो हाफलोंग पर लिख सकते हैं, या हमारे ऑफिस में आकर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब सिद्धार्थ पांडे को इजाज़त दीजिए। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।